हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में है सुंदर से आलिया कट टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा पूरे स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है और ये कॉटन का बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है और काफ़ी प्यारा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डिज़ाइन है, दिया हुआ प्रिंट है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे लंबाई में कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक फोल्ड और करेंगे तो ये पूरा 4 फोल्ड हो जाएगा। तो फैब्रिक को कुछ इस तरीके से हमें फोल्ड करना है और जिस तरीके से प्रिंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने अपने साइड से यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और बंद वाले साइड इस तरफ रखा है। इसके बाद जो ऊपर पार्ट की कटिंग करेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर लेंथ 16 इंच लिया है। अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है तो आप 15 इंच ले सकते हैं। उसके बाद इस लाइन को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने शोल्डर और नेक विड्थ यहाँ पे 6.5 इंच लिया है। आर्मोल भी 6.5 इंच ही लेंगे। तो इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और इसमें आर्मोल का शेप दे देंगे। अब इसके बाद नेक विड्थ लेंगे। तो नेक विड्थ मैंने यहाँ पे 3 इंच लिया है और नेक लेंथ है वो 7 इंच लिया है। क्योंकि मैं इसमें वी नेक रखने वाली हूँ इसलिए मैंने 7 लिया है, वरना मैं 6 इंच लेती हूँ राउंड नेक के लिए। तो वी नेक कभी भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर कट किया जाता है। तो इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेना है। उसके बाद चेस्ट का 4 पार्ट लगाएंगे। तो चेस्ट है हमारा 36 इंच, उसका 4 पार्ट 9 इंच होगा। वेस्ट है हमारा 32 इंच, तो उसका 4 पार्ट 8 इंच होगा। और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पे डार्ट के लिए और 2 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन रख लेंगे। तो यहाँ पे जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा था मैंने मार्जिन के लिए रख लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें आर्मोल को कट करना है, नीचे से कट करना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कट कर लिया है। और जो नेक है उसको मैं स्टिचिंग करते टाइम कट करूँगी, क्योंकि ये वी नेक में है, इसको अच्छी तरीके से सेट करना है। और बैक नेक को मैंने यहाँ पे बोट नेक रखा है जिसका लेंथ है वो 4 इंच है। तो इस तरीके से हमने बैक में नेक रखा है। तो यहाँ पे बैक नेक की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें फ्रंट नेक का इसको स्टिचिंग करते टाइम कटिंग कर लेंगे, जो आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगी आगे की वीडियो में। तो सबसे पहले आलिया कट कुर्ती है, तो इसमें टॉप है। तो आप इसमें फ्रंट से इस तरीके से नीचे से 3 इंच ऊपर की साइड लेंगे और इस तरीके से डाउन में करके मिला देंगे जहाँ से हमारा फिटिंग का निशान है। तो इस तरीके से हमें मिला लेना है। अब इस मेथड से आप टॉप भी बना सकते हैं, कुर्ती भी बना सकते हैं और गाउन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे कटिंग हो चुका है फ्रंट पार्ट का। मेन पार्ट यही होता है आलिया कट कुर्ती का या टॉप का। और इसके बाद जो एक फैब्रिक है उसको इस तरीके से लंबाई में फोल्ड करेंगे जिस हिसाब से प्रिंट है। तो यहाँ पे फैब्रिक को बराबर करने के बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ 19 इंच। जो नीचे गेदर्स है उसका जो लेंथ लेना है वो 19 इंच यहाँ पे लेना है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितना लेंथ रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ऐसे तो मैं 16 इंच लूँगी पूरा लेंथ, लेकिन यहाँ पे मैं 19 इंच ले रही हूँ क्योंकि 3 इंच बीच से जो मैंने ऊपर की साइड लिया है उसके लिए। तो इस तरीके से हमें इसको मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करके इसको भी कट कर लेंगे और इसी नाप से हमें 2 पल्ले और कट करना है 3 इंच माइनस करके। तो यहाँ पे जो भी फैब्रिक है और उसमें से हम यहाँ पे 3 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो बीच में हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया इसको बीच में हम रखेंगे। तो इस तरीके से 3 इंच माइनस करके हम कट कर लेंगे। तो ये पूरा 16 इंच का रहेगा 2 पीस। इस टॉप में जितना ही गेदर्स रहेगा उतना ही लुक इसका और अच्छा आएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 पल्ले को कट कर लिया है। तो सेम इसी तरीके से हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे 3 पल्ला हमारा कट हो चुका है और इस तरीके से गेदर्स रखेंगे। अब बाकी की बची हुई फैब्रिक में से हम यहाँ पे स्लीव्स को कट करेंगे। तो सबसे पहले कपड़े को यहाँ पे 4 फोल्ड करना है। 4 फोल्ड करने के बाद इसे बंद वाले साइड से ही हमें यहाँ पे मार्किंग करना है। तो आप जितना भी लेंथ रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फुल स्लीव्स नहीं रखा है, थोड़ा सा कम रखा है।
एल्बो से थोड़ा सा नीचे रखा है। तो यहाँ पे मैं जो इसका लेंथ है वो पूरा 18 इंच ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना लेंथ लेना चाहते हैं। अगर आप फुल स्लीव्स रखना चाहते हैं तो आप 22 इंच रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फिटिंग के निशान के हिसाब से मैंने यहाँ पे मार्किंग कराया है और लूजिंग ऐड किया है। ऊपर से 3.5 इंच इसका डाउन देंगे। आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ बनाएं या कुर्ती बनाएं, आप इस तरीके से 3.5 इंच डाउन कर दें। अगर 30 से 36 इंच साइज़ के बीच में बना रहे हो तो इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेनी है और इस तरीके से ऊपर से डाउन में मिला देना है जहाँ पे हमारा फिटिंग का निशान है। तो यहाँ से डाउन में मिलाएंगे इसको और जो मार्किंग है उस पे हमें कट कर लेना है। तो ये हमारा स्लीव्स कट चुका है। इसके बाद सारे पल्लों को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है इस तरीके से। ये नीचे का गेदर्स पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट है और मैंने स्लीव्स को भी कट कर लिया है। अब वी नेक के लिए मैंने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग का इस्तेमाल करा है। अगर आप नहीं है तो आप कपड़े से नॉर्मल बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 7 इंच इसका लेंथ लिया, 3 इंच इसका विड्थ लिया और इस तरीके से हमें यहाँ पे वी शेप देना है। अगर आप पेपर पेस्टिंग इस तरीके से किसी भी शेप के नेक में आप पेपर पेस्टिंग का इस्तेमाल करेंगे तो नेक काफ़ी फिनिशिंग के साथ निकलता है। और वी नेक में इस तरीके से बीच से थोड़ा सा राउंड का शेप देना है और इसके बाद 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है इस तरीके से पट्टी की तरह और इसको भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे कटिंग कर लेने के बाद ये हमारा वी नेक कट हो चुका है। अंदर साइड डालने के लिए मैंने यहाँ पे अलग के कपड़े का इस्तेमाल किया है जिसको प्रेस लगाकर सीधा कर लेंगे और प्रेस की हेल्प से वी नेक को भी अच्छी तरीके से कपड़े के साथ सेट कर देंगे। तो इसके बाद इसे सेट करने के लिए सबसे पहले ऊपर वाला जो पार्ट है फ्रंट का उसे बीच से इस तरीके से निशान को लगाएंगे और इसके ऊपर से जो वी नेक हमने तैयार किया है उसको इस तरीके से रखेंगे और पिन अप कर लेंगे स्टिचिंग करने से पहले, ताकि जो फैब्रिक है इधर उधर नहीं होगी और स्टिचिंग करने में आसानी होगी। तो इस तरीके से हमें पूरे में सिलाई को लगाना है। वी नेक में पूरे साइड के किनारे से हमें सिलाई को लगाना होता है। और जहाँ से हमें मोड़ना होता है वहाँ से मशीन को उठाकर इस तरीके से हमें फुट को उठाकर सिलाई को लगाना होता है। तो इस तरीके से हमारा वी नेक तैयार हो गया है। मैंने इसको अंदर के साइड फोल्ड कर दिया है। उसके बाद बैक नेक जो है उसमें भी मैंने उरे पट्टी लगाकर तैयार कर लिया है। अब इसको हम शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद इसको हम सीधा करेंगे। इसके बाद दोनों साइड के यहाँ पे बाजू को हमें जोड़ लेना है। तो यहाँ पे दोनों साइड के बाजू को हमें जोड़ लेना है। तो यहाँ पे मैंने बाजू को जोड़ लिया है। अब इसके बाद हम इसमें बैक साइड में और फ्रंट साइड में डार्ट लगाएंगे जिस तरीके से हम ब्लाउज़ में लगाते हैं, ताकि ये जो कमर के पास है वो अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ बैठेगी। इसके बाद जो गेदर्स के लिए हमने कपड़े कट किए थे उसको लंबे लंबे में सिलाई लगा लिया है। उसके बाद एक सिलाई 5 नंबर सुई करके लगाना है सबको जोड़ने के बाद, और इस तरीके से उसके धागे को खींचना है ताकि गेदर्स हमारा अच्छे से बनेगा। तो इस तरीके से पूरे फैब्रिक में हमें धागे को खींच लेना है और साइज़ के हिसाब से इसको बराबर कर लेना है और इसको राउंड में भी इस तरीके से पकड़कर सिलाई को लगा लेनी है। और इसमें भी हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। उससे पहले हम इसमें डार्ट डाल लेंगे। तो सबसे पहले बैक साइड में मैंने इस तरीके से हाफ इंच की दूरी पर 4 इंच लेंथ लेते हुए यहाँ पे डार्ट लगाया है। फ्रंट में भी इसी तरीके से हमें कर लेना है। तो दोनों साइड के यहाँ पे डार्ट लगाने के बाद और फिटिंग लगाने के बाद ये इस तरीके से हम रेडी कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमें जो हमारा नीचे का गेदर्स वाला पार्ट है उसको इस तरीके से हमें स्टिच करना है। सबसे मेन पार्ट है यही। तो जो भी 3 इंच एक्स्ट्रा मैंने कपड़ा लिया था जिस वाले पल्ले में, उसको इस तरीके से पकड़कर सिलाई को लगा लेना है। तो इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था 3 इंच का, उसको इस तरीके से पकड़ के 3 इंच जितना लंबाई में सिलाई को पकड़ के लगा लेना है ताकि हमें स्टिचिंग करते टाइम आसानी हो।
तो यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरीके से तिरछे में कट करना है ताकि ये जो बीच में अच्छी तरीके से सेट होकर बैठ जाएगा स्टिचिंग करते टाइम। और बीच से इस तरीके से निशान लगा लेंगे और जो फ्रंट के बीच वाला पार्ट है ऊपर के साइड वहाँ पे हमें पिन अप करना है और पूरे राउंड में भी पिन अप कर लेंगे ताकि हमें सिलाई करने में आसानी हो। अगर आप वीकनर है तो आप इसको पिन अप करके ही सिलाई करें ताकि आपको स्टिचिंग करते टाइम प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पूरे राउंड में सिलाई को लगा लेने के बाद ये कुर्ती हमारा टॉप बनकर रेडी हो चुका है। और नीचे से भी इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई यहाँ पे इसके ऊपर से लगा लेंगे। तो ये हमारा टॉप बनकर रेडी हो चुका है, बहुत ही सुंदर सा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।